देशवासियों प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। देशवासियों, हमेशा किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के ही मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार इन बातों में विचार किया, मंथन किया है और आज लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। देशवासियों, हमारे देश के वास्तविक हीरो कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश के असली हीरो कौन हैं? वो जो कि हमारा मनोरंजन करते हैं, वो जो कि हमारे अपने वादों से हमें लुभाते हैं, या छोटे पर्दे पर आकर के हमारा मनोरंजन करते हैं। मेरा आशय अभिनेता, नेता, छोटे पर्दे कलाकारों से है। नहीं देशवासियों, हमारे असली हीरो ये नहीं हैं। जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आजकल तो शादी के रिसेप्शंस के प्रोग्राम के अंदर भी फिल्म स्टार्स को, अभिनेत्रियों को बुलाया जाता है, एंकर्स को बुलाया जाता है। देशवासियों, हमारे देश के असली हीरो ये नहीं हैं। हमारे देश के असली हीरो वो हैं जिन्होंने आज हमें सारे त्योहार बनाने के लिए, सारी खुशियां बनाने के लिए, हमारे बच्चे स्कूल में एनुअल फंक्शंस अटेंड कर पाए, उनके लिए अगर हमें ये खुशी के पल नवाजे हैं तो वो हैं हमारे देश के वीर सैनिक और उनके परिवार। देशवासियों, सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो सैनिक जो कि अपने बच्चों से मिले हुए बरसों बरस बीत जाते हैं और कई बार सैनिक बिना उनसे मुलाकात के शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, उनकी खुशियां वो नहीं जीते, उनके पल वो नहीं जीते, उनकी खुशियों के पल, उनके अरमानों के पल हमारे नाम कर जाते हैं, जिन्हें हम जीते हैं। ये उनकी शहादत के परिणाम है कि हम सारी खुशियां, सारे त्योहार और सारे फंक्शंस बना पाते हैं। तो देशवासियों, हमारे किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो स्कूल से एनुअल फंक्शन हो, शादी की वर्षगांठ हो, मॉल्स के इनॉग्रेशन हो, या किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का मुहूर्त हो, उसमें किसी टीवी कलाकार को, फिल्म कलाकार को, किसी नेता को, अभिनेता को बुलाने के बजाय दोस्तों, मेरा निवेदन है, भारतवासियों निवेदन है, हमें उन वीर सेनानियों के परिवारों को बुलाना चाहिए, उन जननियों को बुलाना चाहिए जिन्होंने सपूतों को जन्मा, उन पिताओं को बुलाना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसे पुत्रों से हमें नवाजा है, उन वीर सेनानियों की पत्नियों को बुलाना चाहिए जो कि अपने सिंदूर को देश के ऊपर कुर्बान कर देती हैं। और विशेष बात हम लोग टीवी पर देखते हैं, जब किसी सैनिक की अंतिम यात्रा उस गांव में, शहर में आती है, वीरांगनाओं के चेहरों पर शिकन नहीं होती, आंखों में आंसू नहीं बहते हैं। क्यों? उसे ये मान होता है, उसे गर्व होता है कि मेरा शौहर, मेरा सिंदूर, मेरा बेटा, मेरा लाल देश के लिए कुर्बान हुआ है। आज अगर ये कुर्बान हुए हैं, इससे मेरा पूरा देश सुरक्षित है, मेरा पूरा भारत सुरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, मेरे भाइयों, कि असली इस खुशी के हकदार, इस मान के हकदार की मुख्य अतिथि अगर किसी कार्यक्रम में किसी को बनाया जाए तो वो मेरे वीर सैनिक के, हमारे वीर सैनिकों के परिवार हैं। देशवासियों, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी खुशियों को, अपने अरमानों को हमारे देश पे न्यौछावर किया है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारी खुशियों में उन्हें शामिल करें? हमें अगर मुहूर्त करवाना ही है, मुख्य अतिथि बनाना ही है, तो क्यों न उनके परिवारों को बनाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये हमारे देश के प्रति सम्मान होगा। देशवासियों, ऐसा करके देखें। मेरा आपसे वादा है, आपको वो खुशी प्राप्त होगी जो कि किसी फिल्म स्टार को बुलाने में, किसी नेता को बुलाने में, किसी अभिनेता को बुलाने में आपको नहीं मिलेगी। जो कि एक वीर सैनिक को बुलाने में आपको खुशी प्राप्त होगी। उस खुशी का आंकलन, उस खुशी का मापदंड
आप नहीं आकलन कर सकते। देशवासियों, असली हकदार इस खुशी के जो हैं, उन्हें खुशी प्रदान कीजिए, उन्हें खुशियां दीजिए। ये उनका हक है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं देशवासियों, मेरी बातों से आप सहमत होंगे और इस कदम में आप मेरा साथ देंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे और मेरे उन वीर सेनानी परिवारों को उनके हक को आप देंगे। जिस मान के हकदार हैं वो मान उन्हें हम अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।